के अंदर आप इंग्लिश का एग्जाम दोगे तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में होना है, नारा मार्क्स मत लो। अभी बस उसी चीज़ को जितना अभी तक आपने पढ़ाई किया सिर्फ उतना को रिवीजन करो कि हमारे माइंड में है कि नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं करो। क्योंकि अब वो वक्त नहीं है कि तुम शुरू से फिर शुरुआत करते हो। हम बार बार सिखाए हैं कि शुरू हमेशा शुरू, अंत कभी हुआ नहीं। तो शुरू मत करो, हमेशा आप जितना पढ़ लिए बस उसी को देखो कि हमारे दिमाग में है कि नहीं, जो पढ़े वही नहीं है। तो उसको ध्यान दे करके अब जाना है। और अभी समय आपका खासकर CBSE वाले बच्चे को गैपिंग काफ़ी है। उस गैपिंग में जो सब्जेक्ट हो जाएगा उसके बाद आप एकदम इतना अच्छे से ध्यान देना है कि अब कौन क्या है। मॉडल से बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस करो। बड़े बड़े विशेषज्ञों का भी कहना यही है कि आप मॉडल प्रैक्टिस करते रहेंगे, समझ गए। और मैं तो एक छोटा टीचर होकर इतना बोल रहा हूँ, समझ गए। बाकी तो आप सब मेरे वक्त से आज से नहीं, आप शुरू से जान गए। शिक्षक कभी बड़ा नहीं होता है। तो इसके लिए जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाएगा तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, फिर से जीतने की। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर नहीं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठ कर नहीं। सोचते रहने से नहीं। उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। आजकल कुछ ऐसा ही कि कल पीछे तेरा जनाजा होगा, कल पीछे तेरा जनाजा। देखिए, कुछ आप सभी के लिए मैं आप सभी के प्रति कुछ भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कुछ समझने की जरूरत है। आज मैं समूचे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहंशाह ताजमहल जिनका हृदय है, ऐसी इस पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भारतवर्ष का हरदम अमित सलाम करता हूँ। यहाँ चांदनी मिट्टी कहीं गुणमान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, क्योंकि तिरंगा हो कफन मेरा। बस यही मैं अरमान करता हूँ, बस यही मैं अरमान करता हूँ। मुझे आज खोलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। मुझे आज खोलकर बोलना है और आपको समझकर सुनना है। देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। आजादी के पूर्व देशभक्ति में कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि राष्ट्रगान के 52 सेकेंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय जोर से नारे लगाने ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय, ये वो सदी है जहाँ स्वर्णिम और स्वार्थ की भावना रचित लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल के भाव बेचते हुए नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, समता, सादगी और स्नेह जैसे आदर्शों में दो सगे भाई विश्व शांति, अमन, चैन और मुश्किल के साथ जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे नजर आते हैं। तकलीफ तो तब होती है मुझे ट्विटर, तकलीफ तो तब होती है मुझे जब जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पे नजर आते हैं। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल के नौजवान कानों में हेडफोन तेजी से बाइक चलाते हुए ये भूल जाता है कि जिस धरती को रौंदते हुए जा रहा है। इंस्टाग्राम पे वीडियो चला
ब्लू करता है ना। उसका एक इंच हासिल करने के लिए मेरे पूर्वजों ने खून की नदियां बहा दी थी। तकलीफ तो मुझे तब होती है जब आजकल के नौजवान कंधे पे जिम्मेदारी थी राष्ट्र निर्माण की और समाज के आशाओं को जोड़कर रखने की। वही वह आज पबजी गेम में डूबा हुआ और शराब में भीगा हुआ नजर आता है। इस विपरीत परिस्थिति में देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण हम सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। केवल सेना में भर्ती होकर सिपाही बनना देशभक्ति नहीं होता। आजादी के पहले बात कुछ और थी। तब जैसे कि रानी से लेकर शहीद आजम भगत सिंह तक, स्वतंत्र बीडी सावरकर से लेकर महात्मा गांधी तक, इन्हें हम देशभक्ति कहते हैं। लेकिन आज आजादी के बाद मायने बदल गए हैं। अगर मैं आज देशभक्ति कहूँ तो किसे कहूँ? महोदय, जो लोग अपने समाज, परिवार और देश के प्रति समर्पित का भाव रखे तो वह है देशभक्ति। कर्तव्य पालन का भाव, धर्म लोकतंत्रता को पछाड़कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वह है देशभक्ति। एक पत्रकार को अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वह है देशभक्ति। एक अध्यापक अपने छात्र को ईमानदारी से पढ़ाए तो वह है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही समझ सकेंगे अगर तू परिंदा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू परिंदा है तो ये शमशान तेरा है। अगर तू दरिंदा है तो ये आसमान तेरा है। तुझे भाईचारे की तरह रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना कब्र भी यही है और कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। इंस्टाग्राम खुद चलाते हैं। चलिए अब इसके साथ ये